हेलो फ्रेंड्स, रैपिड रिवीजन सीरीज में आप सबका स्वागत है। एनपीओ एक बहुत बड़ा चैप्टर है। जी हाँ दोस्तों, इसके सारे कंसेप्ट्स इन डिटेल बहुत जल्दी से रिवाइज करने वाला हूँ। इसके बाद आप तुरंत से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका उद्देश्य सर्विस मोटिव है, सर्विस टू सोसाइटी, सर्विस टू मेंबर्स। सो एनपीओज आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ट्रू फॉल्स के लिए ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल सोशल, एजुकेशनल, चैरिटेबल, रिलीजियस, कम्युनिटी पर्पस। एंड जो सरप्लस होता है एनपीओज के वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। जैसे आपको पता है बिजनेस का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे नॉर्मली सरप्लस होता ही नहीं है। कुछ होने से फिर भी वो री इन्वेस्टमेंट किया जाता है, फिर एक्टिविटीज़ में ही लगाया जाता है। एंड सर्विस मोटिव ध्यान रखेंगे। और कुछ एग्जाम्पल्स, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लिखिएगा दोस्तों। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो खून चूस लेते। गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिखिएगा दोस्तों। प्राइवेट हॉस्पिटल तो यार 5 स्टार होटल खोल के रखे, बहुत चार्जेस है, खून चूस लिया जाता है आपका, बहुत कॉस्टली है। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, क्लब, ट्रस्ट, ये सब एग्जाम्पल है एनपीओज के। दोस्तों आपको अकाउंटिंग करना है एनपीओज के। जब एनपीओज के अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं तो 4 ही टॉपिक्स कवर करना है आपको। एनपीओज का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बनाना है, एनपीओ का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, और एनपीओ का एक बैलेंस शीट बनाना होता है, और स्पेशल फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इस पूरे चैप्टर में 4 मेन पॉइंट्स हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, फंड बेस। इन चारों को मैं डिस्कस धीरे धीरे आगे करने वाला हूं। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स, समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स है, ये कैश बुक के तरह है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट, ओनली इनकम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करता है एक्रूअल बेसिस पे। यहीं से आपका सरप्लस डेफिसिट बनता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते हो। पढ़ेंगे दोस्तों इनकम एक्सपेंडिचर भी आगे, एंड बैलेंस शीट तो आपको पता ही, एसेट्स लायबिलिटीज। बेटा इस चैप्टर में कुछ कंसेप्ट्स है जो आज के पहले कभी नहीं सुनते हैं, जिसका आज ही सुनने को मौका मिलेगा। सब्सक्रिप्शन, जैसे आप लोग तो फाइनल अकाउंट बनाए जिसमें मेन सोर्सेज ऑफ इनकम सेल होता था। प्रेरणा ट्यूटोरियल्स के लिए मेन सोर्सेज ऑफ इनकम ट्यूशन फी है। इस तरह से जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इसका मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो होता है, पैसा आने के रास्ता, ये सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स। तो सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का मेन पैसा तो ट्यूशन फी, एडमिशन फी वगैरह से आता है, बट क्लब वगैरह का तो सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स। दिस अमाउंट पेबल बाय मेंबर्स, ये मंथली भी होता है, एनुअली भी होता है। दिस द मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू मंथली। कभी कभी ऐसा बोला जाएगा आपका मेंबरशिप मंथली है 100 पर मंथ। अगर मेंबर से 100 पर मंथ लेना है मंथली, तो एक साल का सब्सक्रिप्शन कितना, तो 100 इंटू 1200 हो जाएगा। और सपोज आपके क्लब में 50 मेंबर्स है, 50 मेंबर्स, सो 12 इंटू 1200 इंटू 50 एक साल का सब्सक्रिप्शन माना जाएगा, और यही फिगर आई में आप दिखाएंगे। तो जब अपने आगे चलकर आई अकाउंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर दिखाना है दोस्तों। तो सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर बहुत आसान होगा, अगर नंबर ऑफ मेंबर्स बता दिया तो लेट्स मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और कभी कभी एनुअली भी सब्सक्रिप्शन होता है, लाइक ऐसे बोल दिया गया है हर एक मेंबर को एक साल में 5000 रुपया देना है, और 50 मेंबर है तो सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 5000 इंटू 50। दोस्तों आपको एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सीखना पड़ेगा, सो ध्यान से सुनेंगे। सब्सक्रिप्शन जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रहता है, एसेट है,
तो यहाँ लिखते हैं टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रहता है क्लोजिंग एसेट्स है, तो बाई क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ये आपका ओपनिंग एसेट्स है और ये आपका क्लोजिंग एसेट है। बैलेंस शीट में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई कोई मेंबर्स एडवांस में पैसा दे देता है, तो आपके क्लब को एडवांस पे पैसा मिल गया, तो बाई ओपनिंग एडवांस टू क्लोजिंग एडवांस BD/CD नहीं लिखिएगा। कोई भी इनकम एक्सपेंसेस पे BD/CD नहीं होता। और सब्सक्रिप्शन मिलने से बैंक टू सब्सक्रिप्शन बाई बैंक कैश एंड बैंक से रिसीप्ट। एंड इस साल का जो सब्सक्रिप्शन होगा आई दैट इज फॉर द ईयर। तो ये 6 पॉइंट्स कभी भी नहीं भूलना है। क्या नहीं भूलना है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बाई क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, एडवांस बाई ओपनिंग एडवांस टू क्लोजिंग एडवांस, रिसीप्ट बैंक टू सब्सक्रिप्शन बाई बैंक, और आई में जो ट्रांसफर होने वाला है बैलेंसिंग फिगर। कभी कभी दोस्तों आई दे देता है और पूछता है रिसिप्ट पेमेंट से रिसिप्ट निकालो, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। एक स्पेशल एंट्री दोस्तों, कभी कभी सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ होता है, कोई बदमाश मेंबर होता है क्लब में रहा, कुछ पैसे ही नहीं देकर भाग गया, तो आई टू सब्सक्रिप्शन तो सब्सक्रिप्शन में बाई आई होप आपको सब्सक्रिप्शन समझ में आई। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस दैट इज 4 to 5 क्वेश्चंस इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा जरूर से। CA मैट पे भी है, प्रेरणा मैट पे भी कवर्ड है। नेक्स्ट है दोस्तों डोनेशंस। जो NPOs होते हैं भर भर के डोनेशंस आते हैं। 2 टाइप के डोनेशंस होते हैं, एक जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। तो जनरल डोनेशन ऐसा होता है ना कि एक किसी अच्छा इंसान ने डोनेशन दे दिया और बोला जो मर्जी वो करो, तो डोनेशन को हम लोग रेवेन्यू इनकम आई में दिखाएंगे। सो जनरल डोनेशन कहाँ आई में झलक दिखलाई, बैंक टू डोनेशन, डोनेशन टू आई, जर्नल एंट्री देखना नहीं है। स्पेसिफिक डोनेशन, कोई डोनर डोनेशन देता है, बोलता है कि इस पैसा से किताब खरीदना, तो हम लोग बुक फंड बना लेते हैं। इस पैसा से रिलीफ फंड में यूज करना, तो रिलीफ फंड बना लेते हैं। फ्लड रिलीफ, बिल्डिंग बनाना, तो बिल्डिंग फंड। स्पेसिफिक डोनेशन होता है ना, जिस पर्पस के लिए मिलता है उसी के नाम से अकाउंट खोल के और आज बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखा देते बैलेंस शीट में। तो ट्रीटमेंट जनरल डोनेशन आई में झलक दिखलाई, स्पेसिफिक डोनेशन बैलेंस शीट में आई, इस पे आगे चर्चा करने वाले हैं। अभी के लिए लायबिलिटीज। एंट्रेंस फी, आपके क्लब बहुत फेमस है, उसमें कोई नया मेंबर आना चाहते तो आप एंट्रेंस फी लेते। सो एंट्रेंस फी नॉन रिकरिंग नेचर का है, जो एक बार ही मिलता है। कोई नया मेंबर आता है तो एंट्रेंस फी का ट्रीटमेंट देख लीजिएगा। एंट्रेंस फी को आप इनकम भी दिखा सकते हैं, कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। पेपर सेक्टर बोलेगा इनकम दिखाओ तो इनकम, कैपिटलाइज बोलेगा तो कैपिटलाइज। और प्रॉब्लम साइलेंट है तो आपने उसे कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल फंड दिखा देना। बोल दिया रेवेन्यू तो रेवेन्यू, कैपिटलाइज तो कैपिटलाइज, कुछ ना कहा तो कैपिटलाइज कर देना दोस्तों। हमेशा इंस्ट्रक्शन देता है और कभी कभी तो ऐसे बोलता है 50% आई 50% कैपिटलाइज, तो ओके गो एज यू लाइक। बट एक बात याद रखना, आप जब स्कूल कॉलेजेस के सम्स करोगे ना, तो स्कूल कॉलेजेस में क्या होता है, जो एडमिशन फी आप तो हर एक साल देते हो वो आई में ही जाएगा। लीगेसीज भी बेटा कुछ पैसा वगैरह मिलता है, बट डोनर के डेथ के बाद कैपिटल रिसिप्ट्स। लाइफ मेंबरशिप फी, कभी कभी कोई मेंबर ना बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए मेंबरशिप फी दे देता है, तो लाइफ मेंबरशिप फी कहते हैं। से किसी ने 50,000 रुपया दे दिया फॉर 10 ईयर्स, 50 साल का बुढ़ा लगता 10 साल चलेगा, तो एस्टिमेट करते 10 साल, तो 50,000 बाई 10, हर एक साल आई में 5,000 दिखाई एंड 45,000 बैलेंस शीट लाइबिलिटीज में आएगा। तो लाइफ मेंबरशिप फी का ट्रीटमेंट देख लीजिएगा। नहीं बोलेगा, ऐसे बोल देगा कि 10 ईयर्स के लिए तो 50,000 बाई 10, 5,000 आई में दिखाएंगे
एंड बाकी का 45,000 बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज, और कुछ भी नहीं बोला, लाइफ मेंबरशिप फी मिला, कुछ नहीं बोला, तो कैपिटलाइज कर दीजिएगा, आप लोग कैपिटलाइज कर दीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट से भी हम लोगों को पैसा मिलता है, डे टू डे मेंटेनेंस के लिए मिलेगा तो आई में दिखा देना, कोई एसेट या स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलेगा तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग के तरह बैलेंस शीट लाइबिलिटीज में, अगर जनरल मेंटेनेंस ऐसे कुछ मिला है तो आई में झलक दिखलाई, स्पेसिफिक होगा तो बैलेंस शीट लाइबिलिटीज में दिखाएंगे, और इसका ट्रीटमेंट आगे चलकर करने वाले हैं। बेटा आपके क्लब में खेलने का काम ज़्यादा होता है, या आप लोग डॉक्टर टाइप के काम ज़्यादा करते हो, गरीबों में मेडिसिन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड या मेडिसिन कंज्यूम का कंसेप्ट है। तो कभी स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, मेडिसिन ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक देगा, तो बेटा कंज्यूम खर्चा होता है, तो कंज्यूम कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और यही अमाउंट आई में आएगा। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट, और परचेज को कहीं नहीं दिखाना है बेटा, आई में कंज्यूम आएगा। एक एग्जाम्पल देखिए, ओपनिंग स्टॉक 5,000, परचेज 25, तो 30,000 माइनस 7 23,000, आई में झलक दिखलाई 23,000 आई, और बैलेंस शीट में ये ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट है। कभी कभी परचेज नहीं दिया रहता है, क्रेडिटर दे देता है, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर दे देगा तो आप क्रेडिटर का लेजर बना के परचेज कैलकुलेट कर सकते, बाई बैलेंस बी डी ओपनिंग क्रेडिटर, टू बैलेंस सी डी क्लोजिंग क्रेडिटर्स, और पेमेंट दिया रहेगा तो टू बैंक, तो ये तीनों दिया रहेगा बेटा, तो आपका परचेज बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। कोई कोई क्रेडिटर अंबानी टाइप के होते हैं, एडवांस दो, तो टू बैलेंस बी डी ओपनिंग एडवांस, बाई बैलेंस सी डी क्लोजिंग एडवांस, या आप डायरेक्ट भी परचेज निकाल सकते हो, पेमेंट पे क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस ओपनिंग एडवांस प्लस क्लोजिंग एडवांस माइनस। अब कोशिश कीजिएगा शॉर्टकट मारने का, लेजर बनाने का समय बचेगा। पेमेंट दिया है प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर माइनस ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग एडवांस माइनस क्लोजिंग एडवांस इज इक्वल टू परचेज, और कंजम्पशन भी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर पता है, इसमें क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग क्रेडिटर माइनस, तो परचेज निकल जाएगा, फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस कंज्यूम निकल जाएगा, एडवांस भी दिया तो ओपनिंग एडवांस प्लस क्लोजिंग एडवांस माइनस। जरूर जरूर से आप लोग ध्यान देना। और बेटा आई ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट, इस पे आरटीपी एमटीपी पे बहुत क्वेश्चन आ रहा है, तो देख लीजिएगा। आई में टू कंज्यूम डालेंगे, कंज्यूम, ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक, लाइबिलिटीज रहेगा, क्रेडिटर रहेगा, क्रेडिटर फॉर मटेरियल, ओपनिंग क्रेडिटर, कोई कोई क्रेडिटर को एडवांस दिए हो तो एडवांस टू क्रेडिटर ओपनिंग एडवांस, और ठीक इसी तरह से क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, क्लोजिंग क्रेडिटर, और एडवांस टू क्रेडिटर क्लोजिंग एडवांस। सो आप लोग ये पूरा ओवरव्यू है क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन या स्पोर्ट्स मटेरियल, और इसको आप लोग जरूर जरूर से इस पे आरटीपी एमटीपी प्लस क्लास में भी आपने छोटे क्वेश्चंस किए हैं, जरूर जरूर से प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों।
अब हम लोग जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट थे छोटे छोटे सीख लिए, एक ही फंड बेस बाकी है वो भी डिस्कस करेंगे। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है सर? दोस्तों एकदम टेंशन नहीं लेना, आप जो पीएल ट्रेडिंग पीएल बनाए थे उसी को यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहते हैं, बट वहाँ नेट प्रॉफिट लॉस लिखते थे, यहाँ पे सरप्लस प्रॉफिट को सरप्लस कहेंगे, लॉस को डेफिसिट। आपको अलग से कुछ देखना ही नहीं है दोस्तों, इट इज सिमिलर टू पीएल प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ। इनकम ज़्यादा होगा तो सरप्लस, कम होगा तो डेफिसिट। एक्रुअल बेसिस जैसे ट्रेडिंग पीएल, रेवेन्यू आइटम्स, डेबिट साइड एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड इनकम, सरप्लस कैपिटल में प्लस, डेफिसिट कैपिटल में माइनस। आई तो पढ़ने ही नहीं है बेटा, आप ट्रेडिंग पीएल बहुत पढ़े, वही है, टेंशन नहीं लेने का। डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट एंड आई, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट तो एक कैश बुक है, आई तो पीएल के तरह है। रिसिप्ट पेमेंट से कैश बैलेंस पता चलता है और यहां से सरप्लस डेफिसिट। रिसिप्ट्स पेमेंट कैश बेसिस पे बनता है और ये तो एक्रुअल बेसिस पे बनता है, आपको पता ही है। एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट पे ऑल रिसिप्ट्स, कैश, कैपिटल, रेवेन्यू, प्रेजेंट, फ्यूचर सब, और ये एक्रुअल बेसिस पे बनता है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, पढ़ने का नहीं अपने आप। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एक कैश बुक है, आप लोग कैश बुक भी पढ़ा होगा, नो प्रॉब्लम, कैश बुक ही है। बट थोड़ा सा ना ध्यान देना, जब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बनाओगे तो थोड़ा सा ध्यान देना, नॉन कैश आइटम्स लाइक डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, इनकम, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारे ना पैसे आए ना पैसे गए, तो ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट पे नहीं आता है। कैश बुक के तरह ऑल कैश बैंक, ऑल रिसिप्ट इसी साल, करेंट ईयर, पास्ट ईयर, कभी कभी लक्ष्मी जी अभी आएगी तो आरपी में डालेंगे। कैपिटल, रेवेन्यू से मतलब नहीं, डेबिट साइड रिसीप्ट, क्रेडिट साइड पेमेंट। बेटा यहाँ पे जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट आएगा ना, पेपर सेटर आई दे देगा और बैलेंस शीट, बहुत एडवांस क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेने का। आई में जो एक्सपेंसेस साइड होगा वो पेमेंट होगा और जो इनकम साइड होगा, इनकम साइड वो रिसीट्स में आ जाएगा। जहां भी कोई एडजस्टमेंट होगा तो आप लेजर बना लेना दोस्तों। जब भी इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट से आरपी अकाउंट पूछेगा, जो आई अकाउंट पे है बस इन सब आइटम्स को छोड़ के सभी आ जाएंगे, और कहीं भी थोड़ा भी इधर उधर इंफॉर्मेशन है आप लेजर बना देना, वहां से रिसीव्स पेमेंट्स आ जाएगा। ध्यान रखना डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग ये सब नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ के नहीं जाना है। इफ रिसीव्स पेमेंट्स ऑफ आइटम मिसिंग प्रिपेयर लेजर अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, फॉर्मेट जो कैश बुक का फॉर्मेट है वही, बस रिसिप्ट्स पेमेंट्स रखेंगे। एंड द लास्ट कंसेप्ट है दोस्तों फंड बेस्ड अकाउंटिंग, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। आपको तो पता ही है डोनेशन दो टाइप के होते हैं, एक जनरल डोनेशन और एक स्पेसिफिक डोनेशन। तो स्पेसिफिक डोनेशन का ट्रीटमेंट करने वाले हैं। स्पेसिफिक डोनेशन बिल्डिंग के लिए आए तो बिल्डिंग फंड के नाम से खाता खुलेगा और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में आएगा। प्राइज के नाम से आए तो प्राइज फंड के नाम का खाता खुलेगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में आएगा प्राइज फंड, और जब खर्चा भी करोगे तो प्राइज फंड से माइनस हो जाएगा। प्राइज के लिए पैसा आया तो प्राइज फंड लायबिलिटीज में दिखा देंगे, फिर वहां से प्राइसेस देंगे तो प्राइज फंड से माइनस हो जाएगा। सर प्राइसेस ज्यादा का दे दिया तो आई में चला जाएगा। तो आइए बेटा एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे। डोनेशन फॉर स्पेसिफिक, प्राइज फंड, बिल्डिंग फंड, कैपिटल रिसीव्स, लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट, जनरल फंड, डे टू डे के लिए वो आई में, एंड स्पेसिफिक तो ये डोनेशन रिसीव्ड बैंक टू स्पेसिफिक फंड, जब खर्चा करेंगे स्पेसिफिक एक्सपेंसेस टू बैंक एंड ट्रांसफर कर देंगे। एग्जाम्पल पे ध्यान देना, प्राइज फंड के लिए डोनेशन मिला 10,000 और आपने खर्चा कर दिया 7,000। तो दोस्तों जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे यहाँ पे लिखेंगे प्राइज फंड 10,000 और लेस 7,000,
तो ये बन जाएगा ओनली 3000, क्लोजिंग प्राइस फंड 3000। सर अगर हम लोग खर्चा 12,000 कर दिए तो बेटा बैलेंस शीट में प्राइस फंड 10,000 और एक्सपेंसेस कर दिए 12, तो यहाँ पे 10 ही माइनस कीजिए और आई अकाउंट पे प्राइसेस दिखा दीजिए 2000। सो अगर फंड से ज़्यादा खर्चा कर दिया तो आई में झलक दिखलाई और बाकी का फंड पे ही आई। एक छोटा सा बात है, प्राइस फंड के लिए डोनेशन आया, प्राइस फंड के लिए डोनेशन आया और फिर अभी जरूरत नहीं है अपने को इन्वेस्टमेंट करके रख दिया पैसा, अभी पैसे नहीं चाहिए, प्राइस नहीं देना है, तो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट बनेगा, एसेट में आ जाएगा और उस इन्वेस्टमेंट से कुछ इनकम मिलेगा, वो भी फंड में प्लस होगा। तो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के एसेट पे आएगा, उस इन्वेस्टमेंट से कुछ इनकम मिलेगा, आई में झलक दिखलाएगा नहीं, कभी नहीं आई में दिखाना, वो प्राइस फंड में प्लस करना। अभी मैं इस पे डिस्कस करने वाला हूं, मिलने वाला है, ध्यान देना। सो बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, इफ इन्वेस्टमेंट मेड, डोनेशन फॉर एसेट, डोनेशन मिलेगा तो बैंक टू बिल्डिंग फंड से बिल्डिंग के लिए। इफ फंड इन्वेस्टेड, आज बिल्डिंग नहीं बनाना है तो इन्वेस्ट कर देंगे, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक। और जब इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों, आदत सी हो गई, आई में झलक दिखलाई, बट बैंक टू इंटरेस्ट और इंटरेस्ट टू बिल्डिंग फंड, इंटरेस्ट ऑन कोई भी फंड का मिलेगा तो उसी फंड में प्लस होगा। जब पैसा का जरूरत पड़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बेचो और बिल्डिंग खरीदो, और जितना का बिल्डिंग खरीदा है वो बिल्डिंग फंड कैपिटल फंड पे चला जाएगा। ध्यान देना दोस्तों, बैलेंस शीट एसेट साइड बिल्डिंग परचेज और लायबिलिटी साइड बिल्डिंग फंड अनयूज्ड बैलेंस, क्योंकि जितना का बिल्डिंग खरीदे वो तो आप लोग बिल्डिंग फंड से माइनस करके कैपिटल फंड पे भेज दिए। एग्जाम्पल से समझाएंगे दोस्तों, डोनेशन फॉर बिल्डिंग आया 10 लाख का और बिल्डिंग खरीद लिए 950, तो बैंक टू बिल्डिंग फंड ये सब नहीं चाहिए, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे बिल्डिंग आ जाएगा 950 और जो डोनेशन मिला था 10 लाख का 950 तो यूज कर लिया और बिल्डिंग आपके पास ही है। तो लायबिलिटी साइड में बिल्डिंग फंड दिखाएंगे 10 लाख था माइनस 9,50,000, तो ओनली 50,000 और कैपिटल फंड पे लिख लीजिएगा, कैपिटल फंड पे प्लस 9,50,000 हो जाएगा। जब बिल्डिंग बन जाता है, बिल्डिंग फंड से अमाउंट कट के कैपिटल फंड पे इसलिए आया क्योंकि बिल्डिंग तो आपके पास ही रह गया। तो ये था आपके फंड एनपीओ का, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्विक रिवीजन, जिसपे सारे कंसेप्ट रिवाइज कर लिए। सब्सक्रिप्शन पे थोड़ा डेडिकेटेड सम्स देख लीजिएगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से आई देख लीजिएगा, आई से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स देख लीजिएगा। और दोस्तों एक अच्छी बात यह है, बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट कैसे करना होता है ये जरूर से आपको देखना है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं आरटीपी सितंबर 25 पे क्या क्वेश्चन इंस्टीट्यूट से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सो आरटीपी तो मैं पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, नॉमिनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, प्रोविजन, या both revenue and capital transactions are recorded in receipts payments. yes, receipt payments तो बेटा कैश बुक है, तो कैश बुक में सारे ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होता है। आई में रेवेन्यू, छोटा सा एक क्वेश्चन था। अब देखते हैं एनपीओस के क्या क्वेश्चन इन्होंने डाला है। ट्रायल बैलेंस, बीआरएस, वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, बिल्स, रेक्टिफिकेशन, फाइनल अकाउंट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मार्क किया गया था। ये फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन,
यस, एक तो ट्रू फॉल्स था, वो तो देख ही रही अपने। एक बड़ा क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। ऑल रिसिप्ट पेमेंट विद रेवेन्यू कैपिटल इंक्लूडेड इन आरपी। सो दोस्तों एक बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको आपको छोड़ के नहीं जाना है। एक प्रोफेशनल फॉर्म का, यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर साहब का, डॉक्टर मलिक स्टार्टेड प्राइवेट प्रैक्टिस 1 अप्रैल को। with 8 lakh as own fund capital, 12 lakhs rupees borrowed interest 12% on security of his life policies. His accounts were kept on cash basis. दोस्तों कैश बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कैश बेसिस है तो कोई आउटस्टैंडिंग आइटम्स नहीं आएंगे। एंड फॉलोइंग इज द कैश अकाउंट। ओन कैपिटल, लोन लिया था, प्रेस्क्रिप्शन फ़ी, विजिटिंग फ़ी, लेक्चर फ़ी, पेंशन रिसीप्ट, मेडिसिन परचेज, सर्जिकल इक्विपमेंट, मोटर कार एक्सपेंसेस, वेजेस, सैलरी, रेंट, जनरल चार्जेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड फर्नीचर, डॉटर्स मैरिज एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक, कैश। 1/3 ऑफ मोटर कार एक्सपेंसेस एप्लीकेबल फॉर प्राइवेट कार। जैसे प्राइवेट वन बिन बिजनेस होता है ना, तो एक ही प्रॉपर्टी ऑफिस घर यूज होता है, तो 1/3 प्राइवेट यूज के लिए, तो 2/3 बिजनेस के लिए। 30,000 सैलरी डोमेस्टिक सर्वेंट घर के लिए। द स्टॉक ऑफ मेडिसिन बताया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इज प्राइवेट प्रैक्टिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, इग्नोर डेप्रिसिएशन। एक सिंपल सा क्वेश्चन है बट आराम से देखना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम, दैट इज प्राइवेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सो इनकम दैट इज डॉक्टर जी का इनकम, प्रेस्क्रिप्शन फी इनकम है दोस्तों, विजिटिंग फी भी आपके प्रैक्टिस का इनकम है दोस्तों, लेक्चर फी भी इनकम है। तो ये इनकम, ये इनकम, ये इनकम। पेंशन रिसीट, तो पेंशन तो डॉक्टर जी क्लिनिक से नहीं मिलता है ना, वो कहीं जॉब करते थे। सो ये उनका पर्सनल इनकम है। तो आई में 3 ही आइटम आएगा, और पेंशन को भी बिजनेस में डाल दिया तो इसको फ्रेश कैपिटल समझते हैं, फ्रेश कैपिटल। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर लिए। आइए आपको दिखाता हूँ मैं। आपको जरूर से ये सब प्रैक्टिस करके जाना है दोस्तों, किसी भी कीमत पे आपको छोड़ना नहीं है। यस, तो देखिए 3 इनकम, प्रेस्क्रिप्शन फ़ी, विजिटिंग फ़ी, फ़ी फॉर लेक्चर्स, ये हो गया। और दोस्तों उधर ओन कैपिटल मिला था, लोन मिला था, पेंशन। तो ओन कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट पे बाई बैंक, पेंशन मिला था बाई बैंक। और बैलेंस शीट तो आपको बनाना नहीं है, बैलेंस शीट बनाना होता तो वहाँ पे लोन दिखा देते। तो आपके जो भी रिसिप्ट साइड के थे सब आ गया। मेडिसिन परचेज बेटा एक्सपेंसेस है, सर्जिकल इक्विपमेंट एसेट है, मोटर कार भी एसेट है, इनकम में नहीं आएगा। बट मोटर कार एक्सपेंसेस पे ध्यान देना है। मोटर कार एक्सपेंसेस पे 1/3 प्राइवेट यूज़ के लिए, तो 2/3 आई में आएगा एंड 1/3 ड्राइंग्स पंच आएगा। तो 480 का 2/3, 2/3, 4,80,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 3,20,000 आई पे आएगा एंड 1/3 ड्राइंग्स बंच आएगा। आगे वेजेस सैलरी आई पे, बट वेजेस में भी सैलरी में भी 30,000 डोमेस्टिक, तो वेजेस सैलरी में भी 30,000 ड्राइंग्स हो जाएगा। और बाकी आई में रेंट ऑफ क्लीनिंग एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, ये ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स, और ये इंटरेस्ट ऑन लोन 1,44,000 दिया है। बट ऐसे देखेंगे तो 12 लाख का 12% ठीक ही है बेटा, 144।
और ये तो आएगा ही नहीं। और स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है 380, तो वो कंज्यूम कैलकुलेट करते समय ऐसा क्वेश्चन जरूर 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 से आपको पढ़ना है दोस्तों। एक ही सम में प्रैक्टिस कर रहा हूँ आपके साथ, आपको इसको इग्नोर नहीं करना है किसी भी कीमत पे। सो देखिए, मेडिसिन कंज्यूम आता है, ओपनिंग स्टॉक है नहीं, प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मोटर कार 2/3, वेजेस सैलरी, रेंट ऑफ क्लीनिंग, जनरल लाइटिंग, इंटरेस्ट और इनकम आ गया। और कैपिटल अकाउंट तो बहुत आसान है, बाई कैश बैंक, बाई पेंशन, इनकम कैपिटल में प्लस होता है। मोटर कार का एक्सपेंसेस ड्राइंग्स, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ड्राइंग्स, डॉटर्स मैरिज एक्सपेंसेस ड्राइंग्स, वेजेस ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट ड्राइंग्स, हाउस होल्ड फर्नीचर ड्राइंग्स एंड बैलेंस शीट ही। इसको जरूर 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 से आप प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों। बाकी के एमटीपी वगैरह में जो क्वेश्चंस है सब स्टडी मैट पे कवर्ड है। एंड दैट्स इट यारो, आप अच्छी तरह से एंजॉय करो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।